देना। एक बुढ़िया माई थी, वो सूर्य नारायण भगवान की पूजा किया करती थी। पड़ोसन से गोबर लाती, घर को लीपा पोती करती और भगवान का भोग बनाती और भोग भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को लगाया करती। एक दिन उसकी पड़ोसन से किसी बात पर कहा सुनी हो गई, तो उसने गोबर देने से मना कर दिया। तो उसने ना लीपा, ना पोता, ना बनाया, ना खाया। इस तरह से उसको एक सप्ताह बीत गया। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा, ये मेरी इतनी भक्त है, अगर ये बिना खाए पिए मर गई तो मेरा तो बड़ा वो हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने बुढ़िया माई को सपने में दर्शन दिए कि बुढ़िया माई बाहर उठ के देख, एक गाय और बछड़ा बंधे रखे हैं। बुढ़िया माई सुबह उठी, उसने देखा एक गाय बछड़ा थे। अब वो सुबह वो गाय एक लड़ सोने की दिया करती, बाकी सारा गोबर किया करती। पड़ोसन आती, सोना ले जाती और गोबर छोड़ जाती। इस तरह से काफी दिन चलता रहा। तो भगवान ने सोचा कि बुढ़िया माई को तो ये तो सीधी सादी भोली भाली है, इसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये सोना भी देती है। एक दिन उन्होंने जोर से आंधी में चला दिए। तो बुढ़िया माई ने डर के मारे अपनी गाय और बछड़े को अंदर बंद कर लिया। अब वो सुबह उठी तो देखा वो कुछ सोना दे रही है, बाकी गोबर दे रही है। उसने अब गाय बछड़े को अंदर बंद करना शुरू कर दिया, तो पड़ोसन को सोना मिलना बंद हो गया। उसने जाके राजा के दरबार में जाके शिकायत लगाई कि ऐसी गाय और बछड़ा तो राजा महाराजाओं के घर में होनी चाहिए जो सोना देती है। राजा के सैनिक आए और बुढ़िया माई की गाय और बछड़े को पकड़कर ले गए। वहां जाकर गाय ने सारे महल में गोबर ही गोबर कर दिया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बुढ़िया माई को पकड़ के बुला लिया और वो कहने लगे, तुझे सोना देती है ये गाय और बछड़ा और यहाँ गोबर ही गोबर कर दिया। तो वो कहने लगी, मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दिया, लेकिन पड़ोसन ने अपने उसके ईर्ष्या के कारण यहाँ पर आकर शिकायत लगा दी। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना करी, सारे महल से गोबर गायब हो गया। राजा ने उस बुढ़िया माई को काफी सारा धन दिया और गाय बछड़े दिए और उस पड़ोसन को दंड दिया। जैसे सूर्य भगवान ने उसको दिया वैसे कहना सुनना सबको देना। नगर बसेरे की कहानी। दो यार थे, एक ने कहा चल यार नगर बसेरा कर लें, दूसरे का ना भाई मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ जाकर खूब खाती रहोगी, साली सपटी मजाक करेंगी, तू ही कर ले नगर बसेरा। ससुराल गया, आग लगी भाई, सोचने लगा आग बुझा ले, इसी में तेरा फायदा। आग बुझाने लगा तो उसकी दाढ़ी मुँह जल गई। घरवाली ने देखा, वह बोली कि अपना मुँह छिपा लो या चले जाओ, नहीं तो सब मजाक बनाएंगे। वह वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में यार फिर मिले। यार कैसी बीती? बहुत बुरी बीती। ससुराल गया, आग लगी पाई, दाढ़ी मुँह जल गई। मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। ना यार तू ही कर ले, मैं तो घर जा रहा हूँ, वहाँ मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर गया, भैंस खोई पाई। बाप दरवाजे पे लाठी लिए खड़ा, चल ससुरे भैंस ढूंढ के ला। अरे बाप रोटी तो खा लो, इतने तू रोटी खाएगा, इतने में 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। भैंस ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई, भूखा मर गया। यार ने कहा भाई मेरी तो सब जगह खाते रही, तो मेरी मौसी दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी हुई थी, दही की कटोरी लिए बैठी थी। मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले। हाँ यार अब करूँगा नगर बसेरा, मैं करूँ मलमल धोऊं पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, द्वारका का वासी, पानी डालू पानी हो जाएगी झट से निकले मेरा जी। ऐसे 3 बार करके धरती में जरा सा पानी लेके धरती में 3 बार इस तरह से बोलें और पानी धरती में 3 बार माथे से लगाएं। जैसे नगर बसेरा तूने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते जरूर करें। और नगर बसेरा की कहानी पीर सासरे हो पूरे कार्तिक के महीने में जरूर कहनी चाहिए। सबसे लास्ट में ये लपटी तपसी की कहानी कही जाती है, इसके बाद कोई कहानी नहीं कही जाती। तो लपटी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी ने 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप गई। तपसी तपस्या कर रहा, वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। ऊपर से सोने की मुद्रा फेंक दी। तपसी ने घुटने के नीचे दबा दी। लपसी ने वहीं 1.25 सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बची कुछ आप खाई। नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कहे मैंने ना उठाई, वो कहे मैंने ना। घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे में भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई। कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। धोती दे के कब्जा ना दे, कमरा धो के देली ना दो, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपटी तपसी 5 कहानी कहे, माँ बाप की लाड़ी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जाए पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 31वां अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के पश्चात उठते, इसलिए इसे हर प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास 4 महीने जो व्रत करते हैं वह इसी दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदान होती हैं। आज भगवान विष्णु की विशेष पूजा देवताओं को जगाने के उपलक्ष्य में समारोह भी करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ भीषम पंचक व्रत करने वाले को प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। भीषम पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। भीषम पंचक व्रत में वसु के अवतार संतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न वैधर्य पद गोत्र संस्कृत प्रवर संति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीषम पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी में प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराए, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। चतुर्माह व्रत करने वाले व्यक्ति 4 मासों में जिस वस्तु का त्याग करते हैं वे ही आज के दिन अपना चतुर्माह पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं का पुनः प्रयोग कर सकते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे कारी पाल नारी सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख ना खोले लाला मुख से ना बोले, हुलर दूधा गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आँख भी खोले लाला मुख से भी बोले, घुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना को दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे भाई, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे
ते यशोदा करे आरता, हनुमत ने धूम मचाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करें चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती करियो, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर का तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम, लीपा पोता हो राजी माए बिछाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, के दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हरनो नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम, करो कर एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े सी भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एक कार्तिक की वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, तुलसी का बिरला भलाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, कैकैया की मात, श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता, नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो रहा, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो,
ऐसा क्या मैया जप तप की न जो शालिग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई तो शालिग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो। 56 भोग 3600 में बिन तुलसा हर एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नम। 1 पत्र तुलसी का रख दिया शालिग्राम ने खुशी से मानी प्रेम से मानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। मुख में डालूं चरचरी लागे शीस धरी महाकाई। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसा सवेरे गावे श्री किशन जी के दर्शन पावे। नमो। जो तुलसा दोपहर में गावे खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो तुलसा महारानी। जो तुलसा आदि सही सांझ को गावे श्री किशन जी की आरती उतारे। नमो। जो तुलसा आदि रात को गावे यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पों की बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। क्वारी गावे घर भर पावे तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो। विधवा गावे जन्म सुधारे बुढ़िया बैकुंठ को जावे। नमो नमो तुलसा महारानी। हम तुम गावे सदा सुख पावे तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। हर की पतरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे तुलसा माता तो शालिग्राम आइयो। पथवारी तुझे सींचे गौरा माता तो शिवजी घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सीता माता तो रामचंद्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सुमिति तो पुत्र घर आइयो। पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घर आइयो। माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पइयो। हर हर गंगे लहर तिरंगे तेरी लहर शीतल चंगा गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। गंगा के धोरे बोऊंगी आवा तो बार बार पाऊंगी। वासुदेव सा बाबा गंगा के धोरे बोऊंगी राई तो बार बार पाऊंगी। यशोदा सी माई गंगा के धोरे बोऊंगी जीरा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा वीरा गंगा के धोरे बोऊंगी झावी तो बार बार मिलेगी। सीता सी भाभी गंगा के धोरे बोऊंगी केसर तो बार बार मिलेंगे। पति परमेश्वर गंगा के धोरे बोऊंगी पेठा तो बार बार मिलेगा। कन्हैया सा बेटा गंगा के धोरे बोऊंगी ऐना तो बार बार चलेंगे मेरे नैना। गंगा के धोरे बोऊंगी ओढ़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा। गंगा के धोरे बोऊंगी उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा। गंगा के धोरे बोऊंगी माया तो बार बार चलेगी मेरी काया। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे सब परिवार पिया सासरा सब परिवार। गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा वेड़ा गली मोहल्ला बहन बनेला सब परिवार। मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना इतन कार्तिक माँ। मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिकरा की जून। मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया वृंदावन बास। मैं दिया गऊ ने ग्रास मैं पाया गया जीवास। फूटे लोटे सिंचन जाए उसका जन्म मकारण जाए। फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घी सूखी खाए उसका जन्म मकारण जाए। घर में घोड़ी पैदल जाए उसका जन्म मकारण जाए। नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकारण जाए। सासू मीन से भोगल खाए उसका जन्म मकारण जाए। साबुत लोटे सिंचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए। साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए। घर में घोड़ी चढ़कर जाए उसका जन्म सफल हो जाए। नहाए धोए बेटे के जाए उसका नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए। बहुवल में से सासुल खाए उसका जन्म सफल हो जाए। सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची नंदू जी उड़ाऊंची सदा जे भाई का वीर। बोलो राधे राधे। ये जो मैं कहानी दे रही हूँ आप लोगों को पंचविकंग की, इस कहानी को करने के लिए सारी लास्ट में आरती वारती करने के लिए उसके बाद आप हाथ में 81 के दिन तो चावल नहीं लेते। उस दिन मिश्री लेके आप इस कहानी को करेंगे। उसके बाद 5 आंवले लेके
और अपनी जो जोत पहले हम जोड़ा जोत लगाते हैं उसके अंदर ही 2 जोत और लगाकर और वो अक्कड़ बक्कड़, वो मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता रही हूँ। रात उसकी वीडियो भी डाल दूंगी कि किस तरीके से करनी है, वो करनी है। और कहानी मैं अभी आपके लिए डाल रही हूँ। कार्तिक के जब 5 दिन रह जाते हैं तब ये पच भिखू की कहानी कही जाती है डेली डेली। ये आप कहानी कह, सारी कहानियाँ कह के, आरती करके और वो सींचना वगैरह सब कुछ करके, लास्ट में फूटे लोटे और सब कुछ साबुत लोटे, वो सब कुछ करने के बाद आप 81 के दिन तो सिर्फ मिश्री लें और बाकी दिन चीनी चावल लेके ये वाली कहानी कहें। फिर उसके बाद वो अक्कड़ बक्कड़ करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ गया। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसका माला मोचड़ी छूट गई। राजा का लड़का है सोचने लगा, जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने हेला फिरा दिया, जिसकी ये माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 रातें आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, किसी को साग भरने के लिए बिठा दिया। राजा ने गंगा जी का बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा, बोली कार्तिक के ठाकुर राई दमोदर पांडु छठे नारायण बीकन राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई, वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल लागू हीरा, साग भरियो मेरा वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साग भरता है? तो बोली, सुबह सुबह सोबा पग लागू नेवर, साग भरियो देवर। सुबह ने कहा, अच्छा भाभी मैं तेरी साग भरूंगा। वह कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुबह वो आई थी, कैसी थी? वह बोली, आवा सी बिजली, होली सी झल, केला सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा। फिर उसे नींद आ गई। दूसरे दिन उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से प्रार्थना करी। फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, तोते ने उसको वही सारी बातें बता दी। अब राजकुमार बोला, मैं तीसरे दिन आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। वह आई, प्रार्थना करी, जिससे राजकुमार की नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा, वह क्या आई थी? तोते ने कहा, आई थी। राजकुमार ने कहा, आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से वही प्रार्थना करी तो राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा, वह नहाकर चली गई। राजकुमार बोला, आज तो मैं आंख की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, उसने भगवान से कहा, 4 रातें तो निकल गई, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना मेरी 5-6 रातें पूरी होगी, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज दे। सुबह राजा के लड़के तोते से बोला, वह आई थी? तोते ने कहा, वह आई थी, उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा, वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रखा है। थोड़े दिनों बाद राजा के शरीर से कोढ़ निकल आया और तड़पने लगा। राजा ने लड़के को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे के शरीर को जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा, वह पतिव्रता स्त्री की वो बुरी नजर रखा है, इसलिए वह रोग लगा है। राजा ने कहा, अब मैं कैसे ठीक हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले, उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा ने उसकी माला लेकर साहूकार के घर गया। साहूकार ने कहा, यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा, वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे बैठ जाओ। तो जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी आ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया। नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया होगी। हे पचभुग देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार का सत रखना। बोलो पचभिगो महाराज की जय। उसके बाद हम इस तरह बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जोत के अंदर 2 जोत और जोड़ो और उसके अंदर थोड़ी सी मिश्री डालो, साथ में थोड़ी सी राई लो और एक आंवला लेकर फिर इस तरह बोलो, पूनो नाई पड़वा नाई 5 रतन पच तीरथ पच भिगु नाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दमोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुतली बनाई, राजा लाए ब्याह के रानी बनाई, 4 चक्कर 4 मक्कड़ 4 दिए की लोई रे, मैं तुझे पूछूं किशन जी कब निस्तारा होए रे, जब आए कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए रे। फिर दोबारा से आप इस तरह बोलोगे, पूनो नाई पड़वा नाई 5 रतन पच तीरथ नाई भीकम नाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे टके का आंवला आधे की राई, राई दमोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई।
राजा के घर उतली पुतली बन आई, राजा लाए ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लोई रे, मैं तो पूछूं किशन जी कब निस्तार होए, आए कार्तिक का महीना तब निस्तार होए। इस तरह से आप 5 बार एक एक आंवला थोड़ी सी राई लेकर उन जो हमने 4 लो लगाई हैं, दिए में 4 जोत लगाई हैं, उसके ऊपर से हाथ घुमाकर एक एक आंवला आप सामने प्लेट रख लें, भगवान के सामने तुलसा मैया के सामने, पथवारी मैया के सामने, उसमें डालते रहें। और जो आपके हाथ में राई होगी थोड़ी सी राई लें, उसको साथ के साथ आप ऐसे करके दिए में डालते जाएं। ये सब काम आपको पूरा करने के बाद कल से ये 5 आंवले आपको हर रोज 14 तक या चढ़ाने हैं। 14 तक आपके 5 आंवले पूरे हो जाएंगे। बोलो राधे राधे।